चलिए आज बात करते हैं हम लोग गुवावा के ट्री की। तो इसको जो है दो तीन नामों से जाना जाता है। एक तो जामफल भी बोलते हैं, बिही भी बोलते हैं, गुवावा भी बोलते हैं, जाम भी बोलते हैं। तो इस तरीके से इसके नाम हो गए। इंग्लिश में गुवावा बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके पेड़ की। तो ये जो है बहुत ही जल्दी ग्रोथ करने वाला पेड़ है और इंडिया में आसानी से हर जगह पे मिल जाता है। इसे गरीब का सेव भी कहा जाता है क्योंकि सेव फल की तरह है। इसमें भी मिनरल वगैरह होते हैं, लेकिन क्या रहता है कि सस्ता रहता है, तो इसको आसानी से परचेज़ किया जा सकता है। 4-5 रुपये किलो में ये मिल जाता है। और सेव फल हो गया तो 120-130 रुपये किलो। अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की। तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल में अच्छा ग्रोथ करके फल देने लायक बन जाता है, अगर अच्छे से इसकी देखभाल करके इसको बढ़ाया जाए तो। और देखिए ये जो हमारे यहाँ पौधे लगे हुए हैं, बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, ये सब अभी से करीब 4 साल पहले लगाए गए हैं। और देखिए इनमें फल कितने मस्त फल एकदम उग गए हैं। इन फलों को बेच भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, बहुत सारे उपयोग हैं। पर यह है कि जैसे इनके फल हो जाते हैं तो जो तोते वगैरह होते हैं, चिड़िया वगैरह होते हैं, वो इनके फलों को, पके हुए फलों को खाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देख रेख इनकी ज़रूरी है। अब गुवावा जो है भारत में कई टाइप से पाए जाते हैं। इनके अलग अलग टाइप की प्रजातियाँ होती हैं। जैसे ये वाला जो देखिए, ये वाला थोड़ा अलग, ये वाला जो गोल टाइप का दिख रहा है ना, गोल टाइप का दिख रहा है। और उसके बाद फिर ये थोड़ी छोटे टाइप से दिख रहे हैं और ये थोड़ी लंबे आकार में है। ये दूसरा टाइप हो गया। हमारे यहाँ पे पूरे अलग अलग टाइप के, हर टाइप के लगे हुए हैं। अब बात करते हैं ये फल के टाइप की। ये वाला जो है ये थोड़ा अलग हाइब्रिड वाला है। तो इसमें क्या होता है, ये फूलने के बाद एकदम बड़ा सा दरार टाइप से हो जाता है। ये देखिए ये है गुवावा का एक इसका फल, इस पीही का। अमरूद भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में। तो अमरूद का ये फल है। तो इसकी बनावट देखिए बिल्कुल अलग है, गोल नहीं है ये। ऐसे इसके हर टाइप के फल हैं। अगर आप लोग को लग रहा हो कि ये नहीं है, उसको कुछ बीमारी हो गई हो, तो नहीं है, इस टाइप से ये फलता है। उसके बाद करते हैं एक और टाइप की। तो एक और टाइप हमारे पास अवेलेबल है। ये बिल्कुल एकदम चिकना सा होता है और थोड़ी बड़ा सा होता है ये। इसको देखिए ये इस टाइप से। और ये पकता है तो इसका कलर पता नहीं चलता है। उनमें क्या होता है, पीले हो जाते हैं वो, लेकिन ये पीला नहीं होता। इसी कलर में ये थोड़ी और खिल जाता है। हरा, हरे जो ये धब्बे हैं ये कम हो जाते हैं। इस पर जूम करो तो समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया। ये सब 3 से 4 साल हुए हैं इनको लगाए, और देखिए कितने मस्त तरीके से फल रहे हैं अभी भी। और ये जो हमारे ये जो अमरूद के फल हैं, ये 12 मासी टाइप से फल हैं। ये गर्मियों में भी फलते हैं और सर्दियों में भी फलते हैं। अभी क्या है कि ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में भी ये फल रखे हैं। और गर्मी का मौसम जब आता है तो गर्मी के मौसम में भी एक बार फलते हैं। दोनों में टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है, दोनों में बहुत अच्छे टेस्ट होते हैं। अब बात करते हैं इसको लगाने का तरीका। तो इसको नॉर्मली कोई भी मिट्टी हो उसमें लगा दीजिए। लगाने के बाद आपको केवल गाय बैलों से केवल 2 साल तक बचा के रखने की ज़रूरत है। 2 साल तक अगर ये बच गए, उसके बाद फिर इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आसानी से हो जाते हैं। अब बात आती है कि इसको लगा के हमारे फ़ायदे क्या हैं। तो इसके औषधि गुण बहुत सारे हैं। औषधि गुणों का उपयोग हम लोग डेली लाइफ में करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी कोरोना का काल चल रहा है, तो इसमें इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग क्या है कि इसके उपयोग को अगर जान लें कि क्या क्या चीज़ में इसका उपयोग होता है, तो हम लोग अपनी इम्यूनिटी अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में जो साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं। उस तरफ घुमाते रहो, ऊपर नीचे सब तरफ करते रहो। तो ये जो है विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। जैसे इसमें बोल सकते हैं संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, उससे भी ज़्यादा पाया जाता है इसमें विटामिन सी। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी, ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और बाकी सब कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो है कब्ज, गैस, शुगर, रक्तचाप, आँखों, त्वचा के लिए ये सब फ़ायदेमंद होता है। इसमें बहुत सारी बीमारी में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा अगर मुंह में, छाले या मसूड़ों में कोई भी समस्या है तो इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके जो पत्ते रहते हैं या फिर छाल रहता है, उसको मुंह में रख के और फिर उसका रस पीते जाना है, तो उससे छाल और फिर मुंह पे जो रोग हैं उनमें आराम मिलता है। पत्तियों को भी चबा सकते हैं अगर दांतों में प्रॉब्लम है तो। जो सेंसिटिविटी होती है वो भी इसके पत्तों से कम हो जाती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसमें 4 गुना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है संतरे से, सोचिए, जो शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है और पेट संबंधी जो भी विकार हैं उसको दूर करता है। उसके बाद फिर आँखों के लिए फ़ायदेमंद, इसमें विटामिन ए भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो रोज़ अगर एक अमरूद हम लोग खा रहे हैं तो इससे आँखों को भी बहुत राहत मिलती है। आँखों को बहुत अच्छे से, मतलब जिसको आँखों की बीमारियां हैं, मोतियाबिंद हो गया, सूजन या फिर आँखों में सूखापन,
ये सब चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। अब जो भांग का नशा होता है, जैसे भांग कुछ लोग खा लेते हैं, तो उसका नशा भी अमरूद की पत्तियाँ अगर खाएंगे वो कम हो जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो वो उसको कम करता है। उसके बाद फिर शुगर की बीमारी किसी को है तो उसको भी खा सकते हैं। अमरूद में शुगर 2 टाइप की, मतलब जो क्या होता है कि शुगर 1 और 2 टाइप में होता है। तो इसमें जो फाइबर रहता है शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है, जिससे शुगर की मात्रा शरीर में डाइजेस्ट हो जाती है। अमरूद शुगर के टाइप 2 के मरीजों के लिए बहुत लाभकारी है। इस तरह के मरीजों को दिन में कम से कम 2 अमरूद खाना चाहिए। अब ब्लड सर्कुलेशन को भी कंट्रोल करता है। अमरूद में विटामिन डी अच्छी मात्रा में होता है, साथ ही इसमें नाइसिन भी पाया जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होता है। अब त्वचा के लिए बोला जाए तो इसमें पोटेशियम नामक तत्व भी पाया जाता है, जो कील मुहासे की समस्या को दूर करता है। इससे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन याद रखना पड़ेगा कि हर दिन एक अमरूद का सेवन करना पड़ेगा। सोडियम और पोटेशियम लेवल जो शरीर में रहते हैं उसको भी मेंटेन करता है। और फिर वज़न अगर किसी को कम करना है तो वो चीज़ें भी खा सकते हैं, तो वज़न कम करने में भी ये सहायता करता है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उपयोगी समझ लीजिए एक पौधा है। ये गठिया का दर्द हो गया, लूज मोशन हो गया, दांत मसूड़ों की समस्या, डेंगू का अगर बुखार है तो अमरूद की पत्ती का जो रस रहता है उसको निकाल के और उसको पिलाओ तो उससे भी थोड़ा राहत मिलता है, ठीक हो सकता है वो धीरे धीरे। पुराने ज़माने में उसका ऐसे उपयोग किया जाता था। उसके बाद मुंह में छाले हैं तो उसकी पत्ती पर कत्था डाल के खाने से मुंह की छाले दूर हो जाती है। जैसे पान में कत्था डाल के खाते हैं, वैसे अमरूद की पत्ती में कत्था डाल के अपन खा सकते हैं, अगर जैसे सिंपल तरीके से, तो वो भी काम करता है। उसके बाद फिर इसकी जूस अगर हमको बनाना है तो जूस बनाने के लिए अमरूद ले लो, हरी मिर्च ले लो, अदरक ले लो, काली मिर्च ले लो, नींबू ले लो, नमक डाल दो तो उससे जूस बन जाता है। वो भी बहुत गुणकारी है, शरीर में रक्त को वो बहुत अच्छे से शुद्ध करता है। ये एक और हमारे यूनिक अमरूद के पेड़ों में से एक है, क्योंकि ये जो अमरूद है ये लाल है, बाकी सब हमारे पास सफ़ेद है। मैं इसको दिखाता हूँ, जूम करो इस पर। ये देखिए, ये कहीं से अलग नहीं है, बस मैं इसको यहीं से तोड़ रहा हूँ, ये ऐसा ना लगे कि ये अलग है बिल्कुल। जूम कर लो, सब ही आ गया। आप देखो, अब जैसे मैंने इसको तोड़ दिया, ये अब ये अमरूद लाल अमरूद है, बाकी सब हमारे सफ़ेद है। तो इसमें क्या रहते हैं, इसमें जो रहते हैं, जो हमारे कैल्शियम पोटेशियम, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, उनमें कम पाई जाती है। ये अगर देखा जाए तो ये देखिए बिल्कुल एकदम लाल है, ये लाल